लक्ष्मण भई पुओ जनक नंदिनी वैदेही मां सीता भरिया कुल मां पुओ बाहा करी बहुआनी को शाशुका सुख करने को चाहे एमती समय आसला गोटाए रंग खेल अयोध्यार सुख श्री सहीगला दुईटा पुओ राम राम लक्ष्मण वैदेही कुल बहु 14 वर्ष काल गले मां कौशल्या आखिरु धार धार मुह गड़ी जाउछि कांदुछि मां कौशल्या मुंड कचारी मो पुओ राम मो पुओ लक्ष्मण मो कुल बहु सीता कोकिने 14 वर्ष काल पूर्ण हबजे ये कौशल्या बुढ़ी माता देखी बोलता बाबू अयोध्या राजधानी गोटे दिन जाई सारा परे गोटाए लेखा गार काटी चली ये ना मां कौशल्या काहे चली गणी चली नायिका बन सतदश मनुष्यर शुभ हम कि अशुभ हम बुझा काक उद्देश्य दुई मुठा
खुद नहीं पहुंची आज दानरे मा कौशल्या गोटाए शुभ पुर गोटाए अशुभ पुर देखिला जदि काउटा अशुभ पुरे खूप मारी देला जाइबी मो पुओ बहु आसीला रे किछि अमंगल हबो जदि शुभ पुरे खूप मारे ताहले भले भले मो पुओ बहु फेरिले ओदिया राजकांडरे दुई मुठा चाउल ओजारी देई काल उद्देश्य अपेक्षा करिछि कौशल्या मा कोन कहूछि कोन कहिला कह काको ओई रे देखो देखो वही समय आसो कभी सम्राट भंजो कौन पहले बोले वशिष्ठ जवारी रामदेव ये काश्यप
বশিষ্ঠ জাবাই বামদেব কাশ্যপ সুমন্ত্র সেদিন সুশান্ত স্যার এ রাজ সভারে বসিଛନ୍ତି বশিষ্ঠ এ রামଙ୍କର কুল পুরোহিত জাবাই বামদেব কাশ্যপ সুমন্ত্র ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ପରିଷଦ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ କଣ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ରାମର ବୋପା କହୁଛି ମୋ ନାଁ ଦଶରଥ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରୀତିଗତି ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଛି ଏ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ তৎকালীন জ্যোতির্বিদ ଥିଲେ কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ সামান্য নহ পণ্ডিত মানে কহিলে যদি আপন বড় পুଅ রামକୁ রাজা କରିବେ লহে ସାର୍ ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଅଛ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ମହଲର ଶ୍ରୋତା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ମୁହଁଟା ମିଶିଲେ ଭଲ କଥା ଆସିବନି ମୁଁ ହୋତା ହେଇ ଭଳିଆ ଚମ୍ପକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବିନି ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଖାଟି ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଲେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ରାମଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲେ ମଣିମା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ତମ ବଡ ପୁଅ ଏ ମା ବସିଲା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ ରାଜା ଯଦି ତମ ବଡ ପୁଅ ରାମକୁ ରାଜଗାଦି ଦବ କହୁଛ আচ্ছা তম পুয়ার গোষ্ঠী টিকে আইলো বেশ তম পুয়ার গোষ্ঠী টিকে আনো গোষ্ঠী কলে গোষ্ঠীকে আনো আমি দেখু होता है ज्योतिष शास्त्र विचार तुमने करियो আর পড়া করে ভাই করে দিব বিচার এটি তুমি কোন লড়ছ গোটায় পদবাদী কামনে শুনাইবি হ্যাঁ চিন্তা করিব ମୁଁ ହତା ଭାଇ ଆଗ ପାଇଁ ପାଲା କରୁଥିଲି ମୋ ଭାଇ କଣ କଲେ କଲେ ବୁଝିଲା ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଗୋଟାଏ ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ହତା ଭାଇ ଦେଖିବି ନାୟକ ପୁଅ ଦେଖିବ ନା ହତା ଦେଖିବେ କଲେ ବୁଝିଲା ମଗ୍ନ ଇଏ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସୁଝିଲା ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ज्ञानी बापा है
कली बुझिले पदटा साइड के सुन बुझिले लग्न मग्न होई सुचिला मंगल दानरे रही बापा जो माने कोष्ठी विचार कथान आज्ञा कोष्ठीर द्वादश ग्रह रे थिबा 9टा ग्रह भीतर आगे लग्न ठाई विचार करा जाए लग्न विचार दामोदर पंडित तत्कालीन समय रे लग्न ठाई रामकर विचार आइले अच्छा बुझिले लग्न मग्न होई सुझिला मंगल दानरे रही तत्कालीन समय रे मंगल रामक कोष्ठीर द्वादश किंबा देह घरे अछि द्वादशटा कि देह घर कहंती कहले नाही ना जदि मंगल देह कि द्वादश रे रुहे सेटा अनुलोम फल दबो अनुलोम विपरीत उलटा कलागे तो मंगल हो ना रामक कोष्ठी तो खाली अमंगल राखुछि तेरे कोन मंगल राखुछि खाली कोन मुहरे कहले हबो प्रमाण कोन ना बृहस्पति राशि अष्टमी बृहस्पति जो समय रामदेव मर्यादा पुरुषोत्तम भावग्राही रामक गोष्ठी देखा गले तत्कालीन समय बृहस्पति राशि अष्टम अवस्थित थे केमिति बाबा आपनकर जो राशि मोर गोटाए राशि हेतिबो किबा सेया हेतिबो ग्रह मानकर निजस्व राशि अछि अच्छा बृहस्पति निज राशि होछि धनु राशि धनु ए रामकर की राशि बापा निज राशि कोन कर्कट कंकड़ा ए रामकर कर्कट राशि अच्छा जो समय दामोदेव देखिले गोष्ठी विचार तत्कालीन समय धनु राशि रे बृहस्पति अवस्थित बृहस्पति निज राशि धनु राशि किंतु अष्टम रे थिले धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट अर्थात बृहस्पति निज राशि धनु हेतिले मध्य तत्कालीन समय से धनु रे नथाई निज राशि अष्टम रे अर्थात कर्कट रे अवस्थान विचार करिले रामदेव जेहेतु भगवान रामकर राशि होछि कर्कट राशि बृहस्पति तो रहिले कर्कट रे कोई देले कर्कट राशि रु ए बृहस्पति कर अवस्थितिटा केते होछि गणिले केते हबो आपा ये ठीक कोन भंड कथा कहि हबो नाही कर्कट सिंह कन्या तुला वृक्षा धनु मकर कुंभ कलेला ए राशि होछि कर्कट कहार रामकर धनु राशि हेले बृहस्पति कर बृहस्पति ता निज राशि ले नांती कर्कट रे अछंती तेणु ए कर्कट को से कर्कट